नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे व्याकरण के अंतर्गत वर्ण विचार। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। और इसके लिखित रूप को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। यहाँ पर किशोरीदास वाजपेयी जी के जो विचार हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। इनके अनुसार वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, अर्थात जिसके खंड नहीं किए जा सकते। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड न हो सकें, जैसे अ, ई, क, ख। तो ये क्या है? ये वर्ण है। वर्ण शब्द का प्रयोग ध्वनि और ध्वनि चिन्ह, जिसे लिपि चिन्ह भी कहते हैं, दोनों के लिए होता है। इस प्रकार वर्ण भाषा के मौखिक तथा लिखित दोनों रूपों का प्रतीक है। यानी भाषा को मौखिक रूप में देखें या लिखित रूप में, दोनों का प्रतीक क्या है? वर्ण है। वर्ण या अक्षर रचना की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई है। जब हम अक्षर लिखते हैं तो वर्ण क्या है? ये भाषा की सबसे लघुतम इकाई है। वर्ण, अक्षर तथा ध्वनि, इन तीनों में भी अंतर है, यानी तीनों अलग अलग है। कैसे? मुंह से उच्चारित ए, आ, क, ख आदि ध्वनियां हैं और ध्वनियों के लिखित रूप के लिपि चिन्हों को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह की उच्चारित न्यूनतम इकाई को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। यानी ध्वनि और ध्वनि का समूह, उससे जो न्यूनतम इकाई उच्चारित होती है उसको क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। अथवा वह छोटी से छोटी इकाई अक्षर है जिसका उच्चारण वायु के एक झटके से होता है, जैसे आ, जी, क्या आदि। ये सब क्या है? ये छोटी अक्षर है। क्यों? क्योंकि इसका उच्चारण वायु के एक झटके से हो रहा है। तो यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि छोटी से छोटी इकाई अक्षर है जिसका उच्चारण वायु के एक झटके से होता है। अब अगर वर्णमाला की बात करें तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में निम्नांकित वर्ण या ध्वनियां प्रयोग में आती हैं। कौन कौन सी है? स्वर। स्वर कौन से हैं? मानक देवनागरी वर्णमाला की अगर बात करें तो स्वर है ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये स्वर कितने हैं? 11 हैं। लेकिन मात्राएं कितनी हैं? मात्राएं 10 है, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं है। तो मात्राएं कितनी है? 10 हैं, ये ध्यान में रखना है। तो अ की अपनी कोई मात्रा नहीं, अतः कुल मात्राएं कितनी है? 10 हैं। लेकिन कुल स्वर कितने हैं? 11 हैं। मात्राएं केवल स्वरों की ही होती है, व्यंजनों की नहीं, क्योंकि व्यंजन स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। अब अगर स्वर को उसको देखें, हम स्वर कितने हैं? इसमें 11 हैं। वर्णमाला को अगर देखें, अनुस्वार इसमें क्या है? अहं, अम जो है वो विसर्ग अह, ये क्या है? ये एक एक संख्या में है। स्पर्श व्यंजन की अगर बात करें तो स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? क, ख, ग, घ, य, च, छ, ज, झ, य, त, ठ, त, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये क्या है? ये स्पर्श व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? य, र, ल, व। ये संख्या में कितने हैं? 4 हैं। ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? जो श षटकोण वाला, स, ह, ये क्या है? ये ऊष्म व्यंजन है। हिंदी के अपने व्यंजन ड और ढ, ये क्या है? 2 है संख्या में। इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। विशिष्ट व्यंजन ल है जो संख्या में 1 है, लेकिन इसका अधिक प्रयोग नहीं होता। तो यहाँ इस हिसाब से अगर देखें तो कुल वर्ण कितने हैं? 53 है। वर्णों की संख्या कितनी है? 53 है। तो वर्ण विचार की अगर बात करें तो वर्णमाला हमने यहाँ पर देखी कि कुल स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, व्यंजनों को किस प्रकार से अलग अलग उनकी प्रवृत्ति के अनुसार उसको विभाजित किया जा सकता है। आगे का वीडियो बहुत जल्द डालूंगी। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।